अच्छी मूवी बनाई आप लोग। थैंक यू सो मच और सर। बहुत अच्छी एक्टिंग की है आप लोग। थैंक यू। इस पे फिर से हम जानना चाह रहे थे कि आप ये सेकंड पार्ट है, पहले पार्ट के बारे में भी बताइए। पहला पार्ट सर हम लोगों ने टोटली जो एक ब्रोकरेज इंडस्ट्री है हमारी स्टॉक मार्केट में उसी से रिलेटेड बनाया था, क्योंकि 99% क्लाइंट जो हैं वो ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत फैसिनेटिंग उनको लगता है शायद हर दिन हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, मौका ढूंढेंगे, पैसा कमा लेंगे। तो मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल देना चाहूँगा कि बैंक में आप फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं जाकर, तो आप कभी रोज़ बैंक से जाकर पता नहीं करेंगे कि आज हमारी एफडी का क्या हुआ, पता है 10 साल बाद पैसा मिलना है। वही सेम केस प्रॉपर्टी में, आज आप प्रॉपर्टी ले लोगे, आप रोज डीलर से जाकर नहीं पूछोगे 3 बजे क्या रेट है, 2 बजे क्या रेट है। तो शेयर बाजार में जो स्क्रीन चलती है ना, वो आपको हर सेकंड का रेट दिखा रही होती है। ये शेयर बाजार का सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि ज़माना सोशल मीडिया का आ गया, ऑनलाइन का आ गया, लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह जिसमें हम जितना ज़्यादा ऑफलाइन रहेंगे उतना हमें फ़ायदा मिलेगा। आप रोज़ रेट देखोगे तो रोज़ आपका कुछ ना कुछ मन करेगा। और ब्रोकरेज मूवी टोटली उन ब्रोकर्स के ऊपर है जो ये बिलीव करते हैं कि रोज़ कुआं खोदेंगे, रोज़ पानी पिएंगे, या फिर क्लाइंट को उन्होंने जस्ट एक नॉर्मल एसेट समझा जो 6 महीने तक उनके पास रहना है और पैसा ख़त्म, क्लाइंट चला गया। तो हम लोग टोटली उनके अगेंस्ट हैं। 34 ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनके पास मैंने जॉब करी है पिछले 19 साल में, लेकिन जब से हमने अपना काम चालू किया बादशाह ब्रोकिंग, वो सिर्फ एक ही बेसिस पे चालू हुआ था। यहाँ पर हर क्लाइंट को हम लोग एक ना एक दिन बादशाह ज़रूर बनाएंगे। पहले हम बने, अब उन्हें बनाएंगे। लेकिन आपकी सोच क्यों अलग है? क्योंकि लॉन्ग टर्म चलता है आदमी और ये सोचता है कि नहीं, हम अगर लेके बैठते हैं तो इसका फ़ायदा हमें आगे तक मिलेगा, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, हम टाइम टू टाइम नहीं देना चाहिए। बिल्कुल लेकिन लोग मिनट टू मिनट उसके सेकंडों के मेरे हिसाब से लेके चलते हैं। देखो सर, स्टॉक मार्केट में आप किसी भी बंदे को पकड़ो जो जॉब करता हो और उसको बोलो कि अपने 10 क्लाइंट का फ़ोन नंबर दे दे, नाम दे दे जो 2 साल पुराने हो, कोई नहीं दे पाएगा। मैक्सिमम वैलिडिटी वो क्लाइंट की 6 महीना 1 साल समझते हैं। हम ये मानते हैं कि कल को हम कहीं पर भी जाएं, कोई हमें हमारा क्लाइंट मिले तो वो हमेशा ये चीज़ बोले कि ये इनके साथ मैं 4 साल से जुड़ा हूँ और मैं पैसा कमा रहा हूँ। और आज होता भी यही है। मैं खुलेआम आपको चैलेंज दे सकता हूँ कि आप मेरे साथ कहीं पर भी सड़क पर चलिए, 4 लोग ऑटोमेटिक आके मिलेंगे और बोलेंगे हम लोग एसोसिएटेड हैं। उन्होंने हमें दिया कुछ नहीं होगा, एक पैसा भी नहीं दिया होगा, बट फिर भी वो पैसा कमा रहे होंगे। लेकिन पिछले हमें देखे पिछले 6 महीने से लगातार हम जो जनरल मार्केट, अभी की जो मार्केट की बात करते हैं, तो उसमें इतना बूम डाउनफॉल क्यों आया और एकदम अचानक अभी क्यों एकदम बढ़ गया? मतलब उस टाइम आपने क्या देखा, क्या देखते हैं सर? अभी किसी भी मॉल के बाहर सेल लग जाए 50% ऑफ की, 3 दिन तक लोग खड़े रहेंगे कि हमारा नंबर आ जाए। सब्जी वाले से 10-10 रुपए की बार्गेनिंग करते हैं, 100 रुपए की सब्जी लेंगे, कहेंगे 25 रुपए सब्जी सस्ती कर दो। गाड़ी वाले पे जाएंगे, गाड़ी लेनी है, दिवाली पर जाएंगे कि डिस्काउंट मिल जाए। पर शेयर बाजार जिसमें डिस्काउंट मिल रहा होता है वहाँ उन्हें नहीं जाना। आपको आपकी गाड़ी पैसा कमा के नहीं दे सकती, वो एक डेप्रीशिएटिंग एसेट है। लेकिन शेयर बाजार जो आपको गाड़ी कमा दे सकता है और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बरकरार रख सकता है, वहाँ किसी को पैसा नहीं लगाना। और उसका मेन रीज़न है वो न्यूज़ चैनल्स जो 24 घंटे ये दिखाते हैं कि शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। 7,500 से निफ्टी उठ के 26,000 आ गई पिछले 5 सालों के अंदर। उसमें लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए, उसकी बात कभी नहीं होगी। पर 26,000 से 22,000 आ गई तो ऐसा दिखाया जाएगा जैसे शेयर माइनस में ट्रेड कर रहे हैं। तो शेयर नीचे आया है तो वो बाजार की वजह से आया है। कंपनी अच्छी है तो पैसा लगाना बिल्कुल बनता है, सस्ते रेटों पर नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे? म्यूचुअल फंड की बात हम अगर करें तो म्यूचुअल फंड पे लोग विश्वास कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन टू अप्लाई होती है। लेकिन आजकल सेविंग पर ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं, शेयर मार्केट की तरफ नहीं जा रहे, बैंकों में सेविंग की तरफ। जो सर देखो, सेविंग अकाउंट से आप सिर्फ कुछ नहीं है, लेकिन महंगाई से लड़ सकते हो। जितना आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलेगा उतना ही महंगाई दर बढ़ रही है। महंगाई से लड़कर आप अपने कभी सपने तो पूरे कर ही नहीं सकते। और अगर खाली दाल रोटी जितना सपना है तो सर फिर वो एक इंडिविजुअल सोच है। बट अगर अपनी कुछ इच्छाएं पूरी करनी है तो पैसा आपको उस जगह लगाना पड़ेगा कि महंगाई से लड़ने के बाद भी आपके पास इतना पैसा आए कि आपको लगे कि आपने कुछ कमाया है। तो शेयर बाजार एक वो जगह है जो रियलिस्टिक है, आपको कंपनी का मालिक बना सकती है बिना मेहनत किए हुए। वो मालिक मेहनत करेंगे जिनकी कंपनियों के आपने शेयर खरीदे। आपने कई अभी एपिसोड इसमें बनाने हैं। बिल्कुल सर। ऐसे अगला क्या है?
सर इस वेब सीरीज़ में टोटल 13 एपिसोड्स हैं। फर्स्ट ब्रोकरेज था, सेकंड हम लोगों ने भंगार किया जो कि फिजिकल शेयर्स पर है। थर्ड एपिसोड हम लोग लेकर आएंगे मैन्युपुलेशन के अंदर, जिसका लोग शिकार होते हैं। जो लोगों को लगता है कि 2 रुपये की चीज़ 100 रुपये हो जाएगी, वो कैसे हो जाएगी और उसके पीछे का मैथ्स क्या रहता है, उसको हम लोगों ने एक्सपोज करने की कोशिश करी है। एंड आई होप कि रेगुलेटर्स जो हैं और कई ऐसे जो डिसीजन मेकर हैं वो इन्वेस्टर के लिए अगर चीज़ों को समझना बेहतर वे में स्टार्ट करें तो शायद हर एक इंसान पैसा लगा सकता है। इंडिया में बहुत कम परसेंटेज है जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है। आप सिंगापुर की परसेंटेज देखोगे तो मेजॉरिटी वो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। रीज़न क्या है, इंडिया में आपको सेविंग अकाउंट पर अभी ब्याज मिलता है, लेकिन बाहर आप जाओगे तो आपको आपका पैसा सेविंग अकाउंट में रखने के लिए ब्याज देना पड़ता है। तो इंडिया में भी जब ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी तो खूब सारी इन्वेस्टमेंट आएगी। आज यंगस्टर्स स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए बहुत ज़्यादा उतारू हैं। अगर उनको सही गाइडेंस मिल जाए और उनका पैसा सही जगह पर लग जाए तो मुझे लगता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें अपॉर्चुनिटी हर गली, हर नुक्कड़, हर दुकान, हर ठेले पर है। हर एपिसोड अगर आपके पास वक्त नहीं है उसको देने के लिए, आप पैसा करोड़ों रुपए लगा लो, वो स्वाहा है। हज़ारों रुपए लगा लो और वक्त देने को है, वो आपको करोड़ों रुपए बन के दिखाएगा। आगे भी तेरी सर ये दोस्ती हमारी टोटल हो गई आज 18 साल की। 18 साल में 18,000 बारी हम लोग लड़ चुके हैं और गालियां तो आपने अभी लाइव देख ही ली होंगी। तो ये हमारे लिए प्यार है, ये कंटिन्यू रहेगा, इस जन्म में रहेगा, बाकी तो भगवान भला करे सर। बादशाह भाई एक लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से डॉलर का रेट, डॉलर हमारे रुपये पर हावी हो रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिकन सरकार जिस तरह से डॉलर और इन सब रुपये पर बात कर रही है, उसमें आप शेयर का और इन सब के मार्केट को फ्यूचर में किस रूप से देख रहे हैं? देखिए सर, आज शेयर बाज़ार नीचे आया सिर्फ 12%, लेकिन आप स्टॉक्स देखोगे अच्छे स्टॉक वो सारे 50% नीचे हैं। इस समय के ऊपर वैल्यू बाइंग की सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जिसको लोग नहीं समझ रहे हैं। लोग सिर्फ ये देख रहे हैं बाज़ार नीचे आ गया क्योंकि लोगों को देखना पसंद है न्यूज़ और वहाँ से पैनिक होना पसंद है। और एक इन्वेस्टर का एक परसेप्शन होता है, जब वो नेगेटिव न्यूज़ सुनता है ना तो उसको सारी चीज़ें नेगेटिव अच्छी लगती हैं। आप पिछली हमारी 6 महीने की वीडियोस देखो, हमने लगातार क्लाइंट्स को मोटिवेट किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, पर लोगों को वो कम देखना पसंद है क्योंकि लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्होंने परसेप्शन बनाई है। बट इवेंचुअली आप देखोगे इंडियन मार्केट पहली बारी नहीं गिरी। 2000 से लेके 2008 के बीच में 15 बड़े क्रैश आए थे और 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, रिसेशन आया था, उसमें एक दिन के अंदर 22% निफ्टी गिरी थी और अभी पिछले 6 महीने में टोटल 13% 12% गिरी है। तो बाजार का बढ़ना और गिरना ये एक साइकिल है। एक परचून की दुकान पर भी आप बैठ जाओगे, रोज एक जितने ग्राहक नहीं आएंगे, किसी दिन 100 आएंगे और किसी दिन 10 आएंगे। ये सारी चीज़ों से जो लड़ता है उसी को बिजनेसमैन कहते हैं। शेयर बाजार जुए का अड्डा नहीं, शेयर बाजार एक बिजनेस है। जो समझेगा वो पैसा कमाएगा और जो इसको जुआ समझेगा, शेयर बाजार को उन जैसे क्लाइंटों की जरूरत नहीं। जब मानसून आता है तो आप देखोगे समुंदर में से सारा प्लास्टिक कूड़ा कचरा बाहर आ जाता है। वही काम शेयर बाजार में। मेरा सवाल था, डॉलर हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड एक कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से डॉलर की कीमत को नीचे लेकर आया जाए, हमारे पास डॉलर का इनफ्लो बढ़ा जाए। और सबसे बड़ा सेक्टर जो डॉलर के इनफ्लो को बढ़ा सकता है दैट इज़ टूरिज़्म। आज आप देखोगे जो भी कंट्रीज टूरिज़्म को सबसे ज़्यादा प्रमोट करती हैं, आप दुबई का एग्जांपल ले लोगे तो बहुत, और आज इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है वो सारी उसी दिशा में जा रही है कि टूरिज़्म सेक्टर को बहुत बढ़ावा दिया जाए। और मैं आपको डॉलर वाले क्वेश्चन का एक आंसर कर देता हूँ, विद इन नेक्स्ट 2 to 3 months आप विजिबल ये चीज़ें देखोगे। आज शायद ये चीज़ें आपको अटपटी लग सकती हैं, बट अगले आप 2 से 3 महीनों में देखोगे डॉलर की कीमत ड्रास्टिकली नीचे आने वाली है। सर आप बताएं सर, अच्छा, एक चीज़ और है, आप अपने कलाकारों का चुनाव किस तरह से करते हैं? सर देखो, बाहर के बंदे को पैसे देने से अच्छा जिनको तनख्वाह दे रहे हैं उन्हीं को रख लो। तो ठीक है, तो हाँ विश्वास। तो अब क्या है कि जो हमारे जितने भी कलाकार हैं पिक्चर में वो कोई भी बाहर का नहीं है, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। तो अपने ही लोग हैं। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कभी काम कम है तो मुझे लगता है सैलरी यहाँ से जस्टिफाई इनकी करवा। तो यही सब चलता रहता है। सर आप बताएं सर, एक्टिंग का मोटिव शेयर मार्केट से रहते रहते एक्टिंग तो नहीं आ सकती क्योंकि इसमें लगा रहना पड़ता है, लेकिन अभी एक्टिंग। सर एक्टिंग के पावर हाउस है बादशाह भाई। मैं इनके साथ रहता हूँ तो इनके
इनके जो ऑरा में से करंट निकलता रहता है ना, तो वो मेरे ऊपर आता रहता है, और जिसकी वजह से मेरे से भी एक्टिंग निकल जाती है। बाकी आई एम नॉट एन एक्टर, ये जो हो रहा है ये सर की वजह से। और बाहर के लोग अगर आपको एक्टर के तौर पर लेना चाहे तो क्या शेयर मार्केट सर को छोड़कर मैं अपने बताइए। काम पे फोकस करूंगा सर। मेरा काम स्टॉक मार्केट का है, और जितना हो सकेगा बादशाह भाई का मैं साथ दूंगा। एंड बाकी कितना हो ऐसा कोई- सकता है बादशाह भाई का साथ? जब तक जान है। एज ए ग्रुप ऑफ का क्लाइंट्स कितने डिमांड करते हैं आप? एज ए ग्रुप ऑफ क्लाइंट क्या कितनी है मार्केट? क्लाइंट्स कितने हैं, कितने देयर आर मैनी क्लाइंट्स। अगर आप हमारी सोशल मीडिया फॉलोइंग देखेंगे तो ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड देयर आर 7 to 8 आई वुड से 10 मिलियन पीपल हु आर, जो हमारे को देखते हैं, सुनते हैं, हमारे को फॉलो करते हैं। एंड और हम कोशिश करते हैं कि हम भी उनकी उम्मीदों पे खरे उतरें, उनको सही रास्ता दिखाएं, लॉन्ग टर्म का महत्व समझाएं, और अपने पैसे को सही जगह पे लगाएं और सही तरीके से लगाएं। सो ये हमारा मोटिव है। बंगार आपने नाम रखा है, क्लाइंट ये क्या एक घटना है कोई, या ऐसा हुआ है? ये तो मूवी को देख के आपको लग ही रहा होगा ना कि मूवी को ये जो शब्द है पूरी तरीके से जस्टिफाई जस्टिस है। चलिए, आप दोनों की दोस्ती बरकरार रहे और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।